अरे यार डिस्टर्ब कर दिया हेलो वो भी नहीं रहा है। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मल्टीटास्किंग ममा एंड मल्टीटास्किंग ममा में ये ममा आज लेकर आई है पॉडकास्ट सीरीज जो कि हमारे गेस्ट हैं मयंक। मयंक के बारे में मैं बताऊं तो ये भी एक इन्फ्लुएंसर हैं बहुत अच्छे। आज ये मेरा पॉडकास्ट करने के लिए आए हैं यहाँ पर। जय श्री राम भाइयों, जय श्री राम। सो राम भक्त जरूरी है, ये आपने देखा भी होगा, बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम करते हैं। आज ये मेरा पॉडकास्ट करने वाले हैं तो मुझे नहीं पता, मतलब थोड़ी नर्वस भी हूँ कि किस तरीके को क्वेश्चंस वगैरह पुट आउट करने वाले हैं और क्या नहीं। देखते हैं, बट उससे पहले कुछ अरे अभी लेते लेते खाना पीना तो हो मैं आप जाए। लोगों को ये बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, प्यार दिखाओ जितना दिखा सकते हो आप लोग। बाकी ये है कि ये पॉडकास्ट हमने सीरीज इसलिए स्टार्ट करी है क्योंकि व्लॉग ना बहुत कम लोग देखते हैं और ज़्यादा लोग ये नॉलेज गेन करते हैं कि लोग पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ लाइक कर सके और लोग अपनी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस दूसरों को बताएं ताकि वो लोग उस चीज़ से अवेयर हो जाए, चाहे फिर वो पैसे से हो, चाहे लड़की से हो, चाहे बिजनेस से हो, चाहे फिर भूत हो, चाहे फिर मतलब कुछ भी हो, स्पिरिचुअल हो, कुछ भी हो, तो लोग इस चीज़ से बहुत अवेयर हो जाएं क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ आज के टाइम पे आप देख सकते हो कितने सारे पॉडकास्ट वायरल हो रखे हैं। तो हम जानेंगे इनकी लाइफ की कहानी इन्हीं के चैनल पे ताकि आप लोग, क्योंकि देखो मेरे चैनल को आप लोग नहीं जानते, बेसिकली सीधी सी बात है, आप इनको जानते हो, तो हम आपके लिए इनकी लाइफ के लिए लेके आए हैं पॉडकास्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट को। माय गॉड, आज मेरा इंटरव्यू होने वाला है, लाइव इंटरव्यू सेशन। नहीं ये इंटरव्यू नहीं है आपका, बेसिकली देखा जाए तो मतलब आपकी लाइफ के छोटे मोटे कुछ वो होंगे पल। तो मतलब मेरा पहला ये है, आप कैसे हो, सबसे पहले तो ये बताओ आपका मतलब क्या चल रहा है लाइफ में इस टाइम पे। अभी जो लाइफ चल रही है ना, सीरियसली बताओ, बहुत उतार चढ़ाव आ रखे हैं लाइफ में। स्टेबल नहीं हो पा रही है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ स्टेबल होने की। सबसे पहले तो यूट्यूब की मैं बात करूँ, 4 साल हो गए यूट्यूब चलाते चलाते। वीडियोस मेरी वायरल हुई है, बट कहीं ना कहीं एक जो फोकस होता है ना, वो आउट हो जाता है। जो ट्रैक पर गाड़ी चल रही होती है ना, तो वहाँ से थोड़ा सा आउट होती है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें होती है, इंटर करेक्ट होती है, और उसकी वजह से ही वो कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं हो पाती है। ये तो है। बाकी ये है कि हमने साथ ही चैनल स्टार्ट करा था 4 साल पहले। मेरे पहले चैनल तो स्ट्राइक ही पड़ गई, हाँ, पता नहीं मेरा पूरा चैनल का चैनल जीरो हो गया वो वाला। उसके बाद मैंने इतना रो पिट के अभी पिछले साल एक चैनल बनाया था, मेरा बिल्कुल मन नहीं था। तो पर एक इंस्पिरेशन मिल जाती है इंसान को कि जब आप कोई चैनल स्टार्ट करते हैं ना, बिल्कुल एकदम जैसे हमने स्टार्ट ही करा था। पहली वीडियो हमारी दोनों की वायरल गई थी, चाचा चाप कॉर्नर की, प्रताप नगर में, और सेम डे वीडियो बनाई थी, सेम डे चैनल बनाया था, सोचो। और वहीं पर मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिली थी चाचा चॉप कॉर्नर पर। वहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा, और तभी से हम लोग काफ़ी कनेक्टेड हैं। और बहुत टाइम के बाद और बहुत मेहनत के बाद आज हम फाइनली एक दूसरे के साथ यहाँ पर बैठे हैं और एक दूसरे की लाइफ के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे मैं बताऊँ, मेरे साथ तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे इंस्पायर्ड भी हो सकते हैं लोग, और बहुत सारी चीजें। मैं क्या अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या ही करूं। सब मत बताओ, सब मत बताओ। सब मत बताओ, कोई बात नहीं। मतलब बेसिकली ये होता है कि एक, जैसे मुझे जितना नॉलेज है आपका, मतलब जितना आपने मुझे बताया कि आपने बताया था कि आप वर्किंग वूमेन थे पहले, उसके बाद शादी के बाद वो क्या इफेक्ट पड़ता है कि जब कोई बंदा जॉब कर रहा होता है, फिर शादी हो जाती है, उसके बाद आपको जॉब या बिजनेस अपना स्किप करना पड़ता है, तो उसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है, मतलब थॉट ऑफ माइंड क्या है आपका उस चीज़ में। हाँ, मतलब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पुट किया है कि देखिए, जो शादी के बाद लाइफ चेंज होती है ना, ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ एक लड़की की ही लाइफ चेंज होती है, साथ में उसमें एक लड़के की भी लाइफ बहुत चेंज होती है। कहीं ना कहीं हम लोगों की फीमेल्स के साथ क्या होता है कि हमें बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, बट उन सेक्रीफाइस के साथ में ही अगर हम मेल का भी कंपैरिजन करते हैं तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बट क्या होता है कि फीमेल हैं तो हमेशा हम लोग दूसरे को ही कोसते रहते हैं, यार शादी हो गई तो हमारे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। बट ये चीज़ें नहीं है। हाँ, आपको हैंडल करना आना चाहिए तो सारी चीज़ें इजी हो जाती हैं। ये तो बिल्कुल आपने बढ़िया बताया। मतलब हैंडलिंग किस वे में कह रहे हो, लाइक आप घर को या बिजनेस को या फिर दोनों ही चीज़ों को। देखो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम रही है कि मैंने जब से जॉब स्टार्ट की है ना, तब से मैंने एक चीज़ सीखी, मैं किसी से ना पैसे नहीं मांग सकती। इवन अगर मुझे बीच में कई बार ऐसा हुआ कि जब मुझे जॉब छोड़नी पड़ गई थी, फर्स्ट टाइम जॉब छोड़ी थी, मेरा पैर में फ्रैक्चर आ गया था। 3 मंथ्स के लिए मुझे 3 मंथ्स नहीं, 5-6 मंथ्स के लिए मेरा गैप था।
तो उस टाइम पर जब मेरे पास बिल्कुल ही पैसे ख़त्म हो गए, वो टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैनेजेबल था। मतलब बिलीव नहीं करोगे, 3 मंथ्स तक मैंने थ्रेडिंग नहीं कराई थी और घर पर थी, तो मैंने सोचा घर पर हूँ तो क्यों ना थोड़ा सा बेनिफिट करूँ, तो ऑयलिंग वगैरह करके अपने हेयर्स के ऊपर थोड़ा कुछ ना कुछ टाइम पास करती रहती थी, वर्क करती रहती थी। ठीक है। सो ये एक सिचुएशन आई, देन उसके बाद फिर जॉब स्टार्ट करी, फिर अच्छी खासी मेरी लाइफ चल रही थी, ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ। और तभी सडन मेरी शादी हो गई। एंड शादी हुई तो उसके बाद भी मेरी कंपनी बहुत सपोर्टिव थी, उन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, फैमिली भी काफ़ी सपोर्टिव थी। बट क्या हुआ, जब मेरी डॉटर हुई तो डॉटर होने के बाद वो भी मैनेजेबल हो रहा था मेरी लाइक कंपनी में, मतलब हर किसी को अलाउ नहीं करते हैं, उन्होंने मुझे हाफ डे के लिए अलाउ कर दिया था। ठीक है, क्योंकि 3 इयर्स मुझे ऑलमोस्ट कंपनी में हो चुके थे। सो बट क्या हुआ कि मेरी उस टाइम पे डॉटर को थोड़ा सा हेल्थ इशू हो रहे थे, उसको रैशेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी। सो डैट वाज द रीज़न कि मुझे जॉब स्विच करना पड़ा। एंड साइड बाय साइड उन चीज़ों से लेकर आपकी पर्सनल लाइफ में इतने सारे मतलब भूचाल आ जाते हैं ना, मतलब बोलो तो लड़ाई झगड़े, इरिटेशन, इरिटेशन से होने लग जाती है गुस्सा। हर चीज से। हाँ, तो ये चीज़ होता है कि जब मैं एक बच्चे को नहीं पाल सकती हूँ तो मैं जॉब करके क्या वो करूँगी। तो तो बिल्कुल। वो मेरी एक आप बोल सकते हो कि सेकंड सैक्रिफाइस था जब मैंने जॉब छोड़ा। तो फिर अगेन 6 मंथ तक मैं खाली बैठी। अब दिमाग तो चलता रहता है, अगर आपने जॉब स्टार्ट कर दिया है, जब आपको आदत हो जाती है खुद के पैसे पर जीने की, वो तो तो आप है, दूसरे के सेल्फ पैसे पे, अर्न। हाँ, तो दूसरे के पैसे पर आप नहीं जी सकते हो। सो उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया, मतलब मैं गई थी मिशू के कपड़े वगैरह परचेज करने के लिए, तो क्या चाइनीज़ आइटम थे, मतलब आप देखोगे इंडिया में आज की डेट में देखा जाए तो 80% 60% चाइनीज़ चाइनीज है, हाँ। प्रोडक्ट ही हैं और आप बहुत। दूर रहो चाइनीज से। हाँ, दूर रहो। बट कहीं न कहीं उसके बेनिफिट भी एक टाइम पीरियड पर थे। तो वहाँ पर मैं उसके लिए कपड़े लेने गई, तो आप बिलीव नहीं करोगे मुझे इतना सस्ता मिला ना, 450 रुपये का। जब वो 450 की इतनी अच्छी क्वालिटी है, तो उसमें मैंने देखा कि इसका बेनिफिट भी अच्छा हो रखा, और सीरियसली आप बिलीव नहीं करोगे इसके ऊपर मार्जिन बहुत अच्छा था। तो यही सोचते हुए फिर मैंने एक लिंगरी शॉप ओपन करी। सो वो शॉप मुझे ओपन करने का मोटिव ये था कि मैं अपनी बच्ची को भी देख सकती हूँ, घर को भी देख सकती हूँ, दोनों चीज़ें हो जाएँगी। बेस्ट एंड बात। फॉर द गॉड ब्लेसिंग तो बहुत अच्छा चल रहा था। तो डॉटर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसको भी मैंने डे केयर में भी डाला हुआ था, तो उसकी भी टेक केयर अच्छे से मैं कर लेती थी, और घर के नियर बाई थी शॉप वगैरह, तो भी अच्छा चल रहा था। बट सडनली क्या हुआ, अगेन मेरी एक प्रेगनेंसी हुई, सेकंड प्रेगनेंसी, और वो भी हैंडल हो रही थी। बट सबसे बड़ा पॉइंट था, लॉकडाउन लग गया। ओ, ये लॉकडाउन ने तो सबका ही जीना आराम करा था। एग्जैक्टली। मतलब लाइक मैं अपना बताऊं लॉकडाउन का, तो मेरा अच्छा खासा कैफे था, बहुत अच्छा चल रहा था पंजाबी बाग के अंदर। जैसे ही लॉकडाउन लगा मतलब लास्ट 4 महीने के लिए तो बिल्कुल सोर्स ऑफ इनकम जीरो। हाँ, सेम मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ ना। अब देखो उस टाइम पे क्या था कि कुछ लोगों ने बहुत अच्छे काम भी करे थे, और अगर मैं मतलब हमारी लोकेलिटी की बात करूँ ना, यहाँ पर किसी भी शॉप ओनर ने बिल्कुल भी, बोलते हैं कि थोड़ा सा आपके साथ कमी करी हो कि चलो नहीं इनकम आप हाफ रेंट दे दो या कुछ भी कर दो, तो वो सिचुएशन तो बिल्कुल ही ज़ीरो नहीं, थी। तो ये बिल्कुल 20 जीरो में, थी। हाँ, मार्च 20 में जो लॉकडाउन लगा वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल था। एक तो मेरी प्रेगनेंसी भी चल रही थी, तो 3 महीने तो वैसे ही शॉप बंद हुई, मई में बेबी हो गया तो फिर मैं वो खाली तो थी। है, हाँ। बट प्लस पॉइंट क्या था कि मेरे घर में बैठे हुए भी मेरे पास ऑर्डर्स आ रहे थे। ये सबसे बढ़िया बात हुई आपके साथ। जी। सो वहाँ पर भी मैं कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं था, बट हाँ, अपने अर्निंग में सेल्फ कर सकती थी, अपने खर्चे में निकाल रही थी घर बैठे बैठे। सो उसी टाइम पर फिर वो जब डिलीवरी वगैरह हो गई, हाँ जी। तो उसके बाद हमने शॉप वहाँ से चेंज किया, क्योंकि 20,000 शॉप रेंट देना बहुत टफ था। बहुत उस टाइम तो कोविड के टाइम में तो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल था। मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ था, तो वो मैनेज नहीं हो रहा था, तो हमने थोड़ा सा डिसीजन चेंज किया, वहाँ से शॉप हटाकर अपने घर के नियर बाई हमने ले लिया, तो थोड़ा सा कम रेंट पर हुआ। बट उसका प्रॉब्लम क्या हुआ कि बहुत अच्छा अर्निंग नहीं हो रही थी। लॉकडाउन था, मतलब 6 मंथ मुझे अपनी पॉकेट से ही रेंट वगैरह देना पड़ा। तो जब आप 6 मंथ तक रेंट दे रहे हो अपनी पॉकेट से और अर्निंग आपकी नहीं हो रही, तो वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा वो पेनफुल होता बहुत है। मुश्किल हो जाता है औरों के लिए। एग्जैक्टली। तो उस टाइम पर फिर क्या करा कि हमने मार्च 21 में शॉप का डिसीजन तो जो था वो क्लोज कर दिया। बट क्या करूँ, मैंने एक वीडियो शूट किया था शॉप पर ही, डेट वाज अराउंड शायद
दिसंबर 20 की बात है या फिर जनवरी 21 जो इस टाइम सबसे हाइट पीरियड पे में। गई थी आपकी। यस, वो मेरी वीडियो थी जिसपे मैंने लिंगरी के बारे में बताया था, लेडीज लिंगरी। देखो ये टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर है ना हर लड़की बात नहीं करती है। नहीं करती। आज की डेट में भी हम देख रहे हैं कितने भी ब्रॉड माइंडेड है, बहुत अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है, बट कहीं ना कहीं अगर लड़की शॉप पर जा रही है ना तो उसको ये फीलिंग आती है कि मैं अपने मतलब मेरा बॉडी साइज क्या है, वो कहीं ना कहीं वो किसको अनकंफर्टेबल बताए, रहती हाँ। है। तो बीइंग ए फीमेल मैंने वहाँ पर वो जस्टिफाई किया कि ये साइज होते हैं, इस तरीके से आपको परचेज करनी और चाहिए। वो नॉर्मल है, ये तो सब सब हाँ, ऑलमोस्ट सबको लिए सबके पास एग्जैक्टली ही होता है सबके पास होता है। वो एंड लड़का भी हर होगा तो डेली उसका वेस्ट साइज के हिसाब से। और एग्जैक्टली डेली नीड होती है, फिर भी पता नहीं हमारी इंडियन मेंटेलिटी इतनी वर्स्ट है कि वो इस वो बारे में ओपनली शर्माती बात बहुत ही है नहीं इस चीज करना को, उनको है। ये ना ये चीज क्रीप लगती, मतलब क्रीप नहीं, मतलब ऐसा वो लगती है कि ये हम अबाउट हम शाय थोड़ा, नेचर हाँ बोल सकते हैं कि हमें इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, हमारी पर्सनल चीजें हैं, तो हाँ। इस बट तरीके की चीजें इंडिया होती से हैं। बाहर अगर आप कभी एक्सप्लोर करोगे या फिर कभी आप देखोगे ना, इंडिया से बाहर हर चीज स्कूल में सिखाते हैं। आपके जो उनका माइंड है और उनका वहाँ की पूरा वो है लोकेलिटी, और जो उनका वहाँ का नेचर, मतलब कह सकते हो जो उनका बेसिक इन्वायरमेंट है और जो एनवायरनमेंट, रहने का बेसिक जो भी तरीका है वो वो सब सारी ऐसे चीज ही है, हाँ। डिफरेंट है। हाँ इसलिए एग्जैक्टली। वहाँ पे सब ओपन माइंडेड है। इंडिया में ऐसा है कि नहीं, मम्मी मारेगी, 6 बजे के बाद पापा मारेंगे, 8 बजे के बाद चाचू मारेंगे, 9 बजे के बाद बुआ मारेगी, ऐसा यहाँ पे है इंडिया में। ये चीज सबके ना बचपन से दिमाग में भर दी जाती है। हाँ बहुत और ये आपके भी मतलब 2 बेबीज है, तो कहीं ना कहीं आप ओपन माइंडेड हो, तो कल को जाके वो लोग भी ओपन माइंडेड हो सकते हैं। डेफिनेटली। बट अब आने वाला फ्यूचर जो है वो ओपन माइंडेड बिल्कुल नहीं रहा। सो इसमें भी मैं एक चीज बताना चाहूंगी, जब मैंने शॉप खोलने का डिसीजन लिया था ना उस टाइम पे आई वाज थिंकिंग कि यार मैं घर की बहू हूँ और मतलब एक शॉप पे ब्रा पैंटी सेल करूंगी, नाइटी सेल करूंगी, लोग क्या कहेंगे। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने शॉप ओपन करी तो मेरे घर पे जितने भी मेरे गेस्ट आते थे, ठीक है, रिलेटिव्स आते थे, चाहे वो मेरा देवर हो गया, मेरे ससुर जी हो गए, मेरी सासू माँ हो गई, तो कहीं ना कहीं वो शॉप पर जाकर बैठते थे। तो इतना उस चीज का एक पॉजिटिव पॉइंट ये हुआ कि वो लोग जिस लोकेलिटी में रहते हैं या जैसी उनकी थिंकिंग है, तो कहीं ना कहीं वो भी थोड़े से ब्रॉड माइंडेड हुए कि इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं होती है। हाँ, तो मैं वीडियो वायरल के ऊपर बात कर रही थी, बैक टू ऑन टॉपिक। सो जब मेरी वीडियो वायरल हो गई ना तो फिर उसके बाद मुझे नहीं पता था वीडियो कब वायरल हुई है, जब मेरा शॉप पूरा बंद कर दिया, पूरा क्लोज हो गई ना शॉप, उसके बाद मार्च में मेरी शॉप क्लोज हो गई एंड मई जून में मेरी वीडियो वायरल हो गई। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, उस टाइम पर मेरे पास पैन इंडिया से आज की डेट में भी ऑर्डर आते हैं। तो बढ़िया है, ये तो बढ़िया है हाँ। बढ़िया। और मैं तो कहूंगा कि आप अभी भी अगर आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहो या करना चाहते हो तो करो, बढ़िया है। वही मैं बता रही हूँ कि आज की डेट में अगर आपने लाइक चाहे फीमेल है चाहे मेल है, अगर आपने कुछ अपने लाइफ में करने का ठानी हुई है ना, तो आप कभी भी कितने भी हर्डल्स आ जाए ना उससे वो कभी नहीं आप नहीं हट सकते। डंप नहीं करते हो, गिरते नहीं हो ये तो कभी, है। और गिर कर उठ जाओगे, इतनी जील आपकी खुद के अंदर होनी आप तो, चाहिए। मैं यही कहूंगा आपको कि आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट एंड करो। इसमें मैं एक चीज और देना चाहूंगी कि मैंने ना बीच में एक वीडियो भी शूट किया था जो कि ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड था। देखिए जी। तो ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है कि जिस भी फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उसमें क्या होता है, उसकी ब्रेस्ट है ना रिमूव कर देते हैं ताकि वो जो कैंसर है वो जो आगे फैले नहीं। फैलेगा। तो उसके लिए भी है ना आर्टिफिशियल ब्रेस्ट आती है। तो मैं जब शॉप रन कर रही थी तब मुझे वो नहीं मिली थी, बट अभी नाउ आई एम एबल टू प्रोवाइड ऑल कस्टमर। सो ब्रेस्ट कैंसर वाले आर्टिफिशियल ब्रेस्ट भी मेरे पास अवेलेबल तो है यहाँ मतलब पर। वो आप मतलब व्यूअर्स को बताओ कि मतलब वो कैसे, क्या क्या होता है, मतलब वो एक तरीके से वो बेसिकली है ना जेल बेस्ड होता है एक। सिलिकन। हाँ, सिलिकन होता है हैवी, और जो कि ब्रेस्ट शेप में होता है। तो वो ऑपरेशन से होता है या फिर नहीं ऑपरेशन नहीं होता, जस्ट वो रेगुलर यूज के लिए है, आप पहने उतारे जैसे कि आप क्लोथ्स वगैरह वियर करते हैं जस्ट लाइक दैट। तो वो आता है पॉकेट ब्रा में, उसको यूज करते हैं, एक पॉकेट ब्रा आती है, तो उसके अंदर एक पॉकेट होती है, उसके अंदर उस ब्रेस्ट को इंसर्ट करके कोई भी लेडी वियर कर सकती है। तो जब भी वो कुछ भी वियर करती है तो उनके अंदर एक वो नेगेटिव फीलिंग नहीं आती कि लोग मेरे लिए क्या बोलेंगे। उनकी जो लुक होती है वो एग्जैक्टली वैसी ही होती है। ओके। तो मतलब ये चीज इतना एडवांस हो गया हमारा इंडिया, तो बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है। हाँ। एंड मुझे खुशी होती है कि उस एडवांस में मेरा थोड़ा बहुत योगदान होता ही होता है। नहीं तो आई एम पहले तो रियली बाहर सो जाना हैप्पी। पड़ता था। हाँ,
ऑपरेशन के लिए बाहर जा रहे हैं। ऑपरेशन के इवन अभी भी होते हैं ऑपरेशंस वगैरह, बट वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, तो वो इतना नहीं होते हैं। एंड जो हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, हमारी कॉस्ट पड़ती है 2000 एंड 2.5, मतलब 2500, हाँ 2000 2500 का पड़ता है। हाँ, साइज के अकॉर्डिंग होती है। हाँ, आर्टिफिशियल ब्रेस्ट जो होती है, साथ में इसकी पॉकेट ब्रा भी होती हैं, तो वो भी हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं। अगर कस्टमर के नियर बाय मार्केट में मिल जाता है तो बहुत बेहतर है, नहीं मिलता है तो फिर मैं यहाँ से वो भी प्रोवाइड करा देती हूँ। तो आप होम डिलीवरी वगैरह सब होम डिलीवरी सब कुछ होती है। तो गाइज आपको यहाँ पे नीचे एड्रेस डाल देंगे या नंबर डाल देंगे, अगर आपको कुछ भी चीज़ लेनी हो तो आप इनको कांटेक्ट करें। बाकी तो ऑनलाइन मिलता ही है, पर अगर आपको क्वालिटी अच्छी चाहिए तो हाँ, इवन मेरा है ना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, तो जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं जिनकी प्रॉब्लम यूट्यूब के थ्रू सॉर्ट आउट नहीं होती है, हाँ, तो वो लोग मुझे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट करते हैं। एंड ऐसे बहुत सारे व्यूवर्स हैं तो शर्माते भी हैं लोग बताने, शर्माते भी हैं, बट पर्सनल लेवल पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों के रिजोल्यूशन देना चाहिए, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है उस वे में लोगों की हेल्प करना। मतलब आप बोल सकते हैं मेरा फेवरेट है लोगों की हेल्प करना। मॉनिटरिंग लेवल पे नहीं कर पाती हूँ मैं, बिकॉज अभी मैं खुद भी उस लेवल पर नहीं हूँ कि मैं लोगों को मॉनिटरिंग टर्म में कर पाऊँ, बट डेफिनेटली जिस दिन मैं उस लेवल पर पहुँच गई तो वो मेरा एक ड्रीम है कि मैं मॉनिटरी टर्म में लोगों की हेल्प करूँ। अरे बहुत बढ़िया, तालियां, कमेंट में स्पैम कर दीजिए आप इनके लिए। तो बाकी हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बाकी अपने। तो बाकी क्वेश्चन ये था, जैसे कि आपने बताया कि मतलब दुकान बंद हो गई, उसके बाद आप हाउसवाइफ हो गए, एक तरीके से प्रॉपर ही हाउसवाइफ हो गए पहले तो। हाँ, अभी तो मैं बिल्कुल ही, आप सोचो तो लास्ट 5 मंथ से हाउसवाइफ ही हूँ, क्योंकि पिछले 2 साल मतलब पिछले 6 महीने मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया है ना, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मेरा जब सेकेंड लॉकडाउन हुआ था तो उसके 6 महीने में के बाद मुझे एक्सिस बैंक में अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने वहाँ पर 2 इयर्स वर्क करा। वर्क फ्रॉम होम था, रिक्रूटमेंट में एज एन HR में वर्किंग थी वहाँ पर। सो अभी उसके बाद मुझे लास्ट एक अपॉर्चुनिटी मिली, मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, बट क्यों ना कंपनी के साथ कुछ फाइनेंशियल कंडीशन कंपनी की ऐसी हो गई कि मतलब मैं बिलीव नहीं कर सकती, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती मेरे साथ ऐसा हो सकता है। वहाँ से सैलरी नहीं मिली, ना ही मुझे इवन किसी भी एम्प्लॉय को नहीं मिली, बिकॉज कंपनी उस लेवल पर नहीं थी। तो अभी आप सोच सकते हो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बच्चों को छोड़कर घर जाऊं, मेरे पास उतना फंड भी नहीं है कि मैं केयर टेकर भी यहाँ पर लगा पाऊँ। तो अब ये आप देख सकते हो कि कितनी बार मैं गिरी हूँ और उसी हिसाब से मैं उठी हूँ। तो हमेशा मतलब मैं भी व्यूअर्स को भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ पर आप बिल्कुल ही सोचा आपने कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, वहीं पर आपकी एक नई दिन की शुरुआत होती है। तो अपने मोटिवेशन को हमेशा बरकरार रखिए। आई नो कि कहने के लिए बहुत ईजी है और इम्प्लीमेंट करना बहुत टफ होता है, बट यार ये टफ है, इम्पॉसिबल नहीं है। ये तो है, बात बिल्कुल सही कही है इन्होंने। मतलब आप किसी भी चीज़ की होप मत छोड़ो जब तक आपकी वो चीज़ पूरी ना हो जाए। अगर आपको लगता है कि वो चीज़ कभी पूरी नहीं हो सकती तो उस चीज़ को पाने के लिए एक सेकंड ऑप्शन ढूंढना स्टार्ट कर दो। जैसे आज के टाइम पे जो ट्रेंडिंग में चल रहा है ये चीज़ें, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपकी बाबू स्नैपचैट पे सो गई है तो दूसरी बाबू इंस्टाग्राम पे वेट कर रही है। अगर दूसरी बाबू इंस्टाग्राम पे सो गई है तो तीसरी बाबू व्हाट्सएप पे आपका वेट कर रही है। तो लाइफ किसी के लिए नहीं रुकती। आज हम यहाँ हैं, कल 2 गॉड नोज एंड 2 बिलियन हो जाए। आप लोग जानते हैं कि पता नहीं कब हमारे मिलियन हो रहे हैं, मिलियंस हो रहे हैं। मेरा आप तो मिलियन, मैं तो बिलियन तो सोच गया। नहीं, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली जा रही हूँ, वैसे तो मिलियन भी प्रैक्टिकली नहीं है, अभी बहुत लंबा सफर है ये, मगर अगर ये लोग चाहे तो ये सफर छोटा हो सकता है, एक दिन में हो जाएगा पूरा। नहीं चाहते तो पता लगे हमारे बच्चे के बच्चे के बच्चे हो जाए तब हमारे जाके लाख हो रहे हैं। सीरियसली ये चीज तो है, बट मुझे है ना यूट्यूब का एक बेनिफिट जरूर लगता है, आप है ना लाइफ से जरूर चले जाएंगे, मगर जो आपकी यादें और आपकी चीजें रहेंगी ना वो लोगों के सामने हमेशा रहेंगी, वो हमेशा यूट्यूब पे रहेंगी। मतलब सोशल मीडिया ने आज की डेट में हर एक पर्सन को है ना एक सेलिब्रिटी बना दिया है। ये तो है, क्या पता इस वीडियो का हम भी हो जाए। माशाल्लाह, इंशाल्लाह नहीं, इंशाल्लाह, माशाल्लाह नहीं, सॉरी, इंशाल्लाह जरूर होंगे। लीजिए तब तक कुछ ठंडा तो गाइस ऐसे ही बने रहो जब तक हम थोड़े देर में आते हैं, ब्रेक ले लें थोड़ा सा। हाँ, मिलते एक ब्रेक के बाद।
तो गाइस ब्रेक तो ले लिया, उसके बाद बट कोल्ड ड्रिंक हमारी अभी उतनी है। हम बातें करने लग गए थे अपनी लाइफ के बारे में। तो बेसिकली जो आपने इतना तो जान ही लिया है इनको कि इनकी लाइफ मतलब कैसी थी शादी से पहले और शादी के बाद, और क्या क्या इन्होंने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करी है। तो मेरा आपसे मतलब ये एक चीज़ ये पूछूंगा, आपने अपनी शादी के बाद का पार्ट तो बता दिया, शादी से पहले का तो बता दो। मतलब कि पहले का सीन तो मतलब आपको ही पता है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं होगा। मतलब ये होता है ना कि शादी से पहले की कैसा लोग बोलते हैं, फैमिलीज में होते हैं कुछ लोग परेशान करते हैं, मतलब होता है कि फैमिलीज को दबाना होता है, या फिर आपको आपके हस्बैंड कैसे मिले, ये बताइए। मतलब आपकी पहले तो ये बताओ, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? यार कैसे बताऊँ, मतलब है तो फुली अरेंज मैरिज है, बट अगर मैं अपने रिलेटिव्स या जो लोग देखते भी है ना, मतलब मैं अपने नेबर्स की भी बात करती हूँ, कोई नहीं कहता कि हमारी मतलब अरेंज अरेंज मैरिज मैरिज है। है। मतलब हर कोई ऐसे ही कहता है कि हमारी लव मैरिज है। और हम मतलब इतने अ, मतलब वो डिफरेंस ज़्यादा नहीं रहता जैसे एक अरेंज मैरिज में होता है ना, कि एक थोड़ा सा गैपिंग रहती है। वो चीज़ नहीं होती, क्योंकि मैं वही बहुत लड़ाई बहुत करती हूँ। मतलब आपकी शादी कैसे है, मतलब अरेंज? शादी तो देखिए पूरी अरेंज मैरिज थी, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ सपोर्टिव बहुत है हस्बैंड मेरे, हर एक चीज़ में काफ़ी सपोर्ट करते हैं। एंड अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ ना, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है अगर आपका हस्बैंड सपोर्टिव है। देखिए लड़ाई झगड़े तो हर एक घर में होते ही है, ये तो ठीक है। है, सभी के घर में होते हैं। आप घर में हैं तो आपकी मम्मी से, पापा से, भाई बहन से भी होते हैं, तो हस्बैंड वाइफ का भी एक ऐसा ही होता है। बट हाँ, यहाँ पर क्या होता है कि मैं बहुत ज़्यादा समटाइम हाइपर हो जाती हूँ, थोड़ी गुस्सा से। नाक पे बैठा हुआ है। हाँ, मेरा गुस्सा नाक पे बैठा है वैसे, बट मेरी नाक थोड़ी-सी बैठी हुई है। उसके अभी बारे में बताऊँगी। सो ये चीज़ है कि मतलब शादी हमारी प्रॉपर अरेंज मैरिज थी, और बहुत अच्छा रहता है, एंड रिलेशन काफ़ी अच्छा है हमारा। लोग कोई भी नहीं देखकर कह सकता कि हमारी अरेंज मैरिज है। मतलब आपकी बेसिकली देखा जाए तो अरेंज वाली लव है। हाँ, अरेंज वाली लव है। लोग कहते हैं कि लव को अरेंज बनाया है, बट हम कहते हैं कि हमारी अरेंज को हमने लव बना लिया है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। हाँ। गाइस आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने लव कम अरेंज मैरिज की है या अरेंज कम लव मैरिज की है। तो हाँ, आप बता रहे थे मतलब कि क्या आपका हुआ था? हाँ, देखो मैं मेरे साथ भी मतलब हर एक की लाइफ ऐसी होती है, मेरे हिसाब से आज की डेट में देखा जाए तो 95% लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ कुछ ना कुछ कभी ना कभी घटित होता ही होता है। वो तो है। ठीक है, मेरे साथ क्या होता है, मैं ना बचपन से ही बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी और वीक थी मैं हेल्थी वाइज़। तो क्या हाँ था मेरे साथ, मुझे ना कोल्ड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती थी। 95% लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग होती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं थोड़ी-सी बचपन से ही ना बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं थी। छोटी-छोटी चीज़ों में ही मतलब बीमार हो जाती थी, ऐसा था प्रॉब्लम। तो क्या वो मुझे ना कोल्ड हुआ था, तो कोल्ड इतना ज़्यादा हो गया कि उस टाइम पे कुछ जो बोन होती है सेंटर की, नोज़ की बोन, उसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ गई थी। तो डॉक्टर ने ये बोला कि आपकी जो बच्ची है, इसकी नोज़ की जो हड्डी है ना, वो गल गई है, उसमें इन्फेक्शन हो गया है। वो हमें रिमूव करनी पड़ेगी। अच्छा। तो क्या हुआ उस टाइम पे, ऑप्शन कुछ और था ही नहीं, बच्चे को तो बचाना था, नोज़ कट गई तो कट गई, क्या फ़र्क पड़ता है, वो चीज़ थी। तो डॉक्टर ने फिर इमरजेंसी सर्जरी करी, तो उस टाइम पे मेरी नोज़ का बीच में से बोन हटा दिया था डॉक्टर ने, तो अभी आप देखोगे यहाँ से पूरा दब जाता है, यहाँ पर है ना बेस नहीं है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि बेस रहा नहीं, ऊपर से पट्टी आपकी इस तरीके से बन गई, तो वो मेरी बिल्कुल है ना फ्लैट हो गई थी ये। जब ये फ्लैट हो गई तो उसके बाद जो मेरी फैमिली को झेलना पड़ा, मतलब वो बहुत। सोसाइटी में, हाँ, मेरी क्योंकि फैमिली को लोग ही भी, इतना बोल देते हैं। हाँ, हर कोई पॉइंट पॉइंट करता था, तेरी तो छोटी बेटी में ये कमी है, उसकी तो शादी बड़ी मुश्किल से होगी, और उसके साथ तो ये प्रॉब्लम होगी। साइड बाय साइड फैमिली को तो होता ही था। अगर मैं अपने उस पे भी लेवल पे बात करूँ तो जन्माष्टमी के प्रोग्राम होते थे गली मोहल्ले में, तो उसमें सारे बच्चे राधा कृष्ण वगैरह बनते थे, बट मुझे कभी भी राधा जी नहीं बनाया गया, मुझे कभी पार्वती जी नहीं बनाया गया। मतलब एक होता है बच्चों में क्यूरियोसिटी कि क्रेज। हाँ मैं भी वो चीज़ बनूँ, बट मुझे कभी नहीं बनाते थे। क्यों? क्योंकि मेरी नोज़ थोड़ी-सी फ्लैट नोज थी, थोड़ी सी है। मैं पतली थी, तो इसलिए मुझे कभी भी वो रोल नहीं देते थे। तो बोल देते थे कि ऐसा बना दो, या मतलब ऐसा रोल देते थे जो मैं कर ही नहीं सकती थी। हम्म, हम्म, हम्म। फिर सेम चीज़ मुझे स्कूल में भी फेस करने को मिली।
मैंने एनसीसी ज्वाइन करी, वहाँ पर भी ये मतलब मैंने जहाँ तक देखा ना, हमारी सोसाइटी देखती है कि अगर आपका फेस बिल्कुल ऐश्वर्या राय जैसा है एंड आपकी लुक बहुत अच्छी है ना, तो ही आप आगे फ्रंट में आएंगे। अगर आपकी लुक नहीं है तो आप फ्रंट में नहीं आ सकते। ये हमारी सोसाइटी का एक इतना नेगेटिव पॉइंट है ना, जहाँ पर आप किसी के फेस कट या उसकी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग किसी को जज करते हैं, वो बहुत ज़्यादा गलत होता है। भगवान नहीं करे, मतलब जो लोग मैंने पर्सनली देखा है, जो लोग इस तरीके की चीज़ों में जाते हैं ना, उनके साथ वैसा कुछ ना कुछ उनके होता है फैमिली में। वो तो है। तो ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी थी। तो इससे मेरी फैमिली भी हमेशा ब्रॉड माइंडेड थी कि रीना को जहाँ शादी करनी होगी रीना वहाँ शादी करेगी, इसके साथ कोई बाउंडेशन नहीं थी। एंड इवन सबसे लेट शादी मेरे घर में हुई है, ठीक है। मैं सबसे ज़्यादा पैम्पर चाइल्ड हूँ मेरे घर की। मेरा भाई, मेरी दीदी, मम्मी, पापा, हर कोई, मतलब छोटा बच्चा होता है उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर करते, तो मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी और टचवुड आज उन लोगों को बहुत अच्छा खासा जवाब मिल गया होगा, जो मेरी फैमिली को हमेशा लेट डाउन करते थे कि आपकी बेटी कुछ नहीं कर सकती है। तो आपकी बेटी ने वो कराई कि जिसकी वीडियो आप देख रहे हैं यार। ये तो है, बिल्कुल सच बात करिए। जो लोग सोचते थे कुछ नहीं करेंगे यार, आज उन्होंने ही कर दिखाया। बहुत बढ़िया एकदम यार। तो मतलब आप ये बता रहे थे, मतलब आप बताओ आपको आपके हस्बैंड कैसे मिले, शादी का पूरा क्या हुआ? शादी का ये था कि मतलब हमारी जो शादी हुई थी shaadi.com के थ्रू हुई है। मैं भी ढूंढ रहा हूँ कोई नहीं, तुम्हें भी जल्दी मिल जाएगी, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पर रहेगा। तो पोर्टल के थ्रू हमारी शादी हुई है, सेम कास्ट है। रीज़न थोड़ा सा डिफरेंट है, हम यहाँ दिल्ली एनसीआर के हैं और ये थोड़ा यूपी में कानपुर कन्नौज के हैं बेसिकली। तो बहुत सारे रिचुअल्स वगैरह भी काफ़ी डिफरेंट है हमारे। तो उसी चीज़ को लेकर मेरी ससुराल में आज भी लोग ऐसा कहते हैं कि हमारी लव मैरिज है, क्योंकि हस्बैंड जो थे वो कन्नौज से दिल्ली आकर जॉब करी है इन्होंने, यहाँ पर आकर। हाँ, यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं और 7-8 सालों से यहाँ पर जॉब वगैरह कर रहे थे। उसके बाद शादी भी इनकी दिल्ली की लड़की से हो गई। तो वो थोड़ा सा, देखो परसेप्शन होता ही है माइंड का कि लड़का बाहर जाके कर रहा है, वहीं से शादी हो गई। पता कैसे चलेगा दिल्ली वाले हैं। हाँ, तो बस ये वाली बात है। तो अभी भी यही है, दिल्ली की लड़की है, बहुत तेज है। दिल्ली से है, समझ जाओ आगे का डायलॉग अपने अपना। मगर दिल्ली वालों में एक बात बताओ ना, या तो हम बोल सकते हैं हमारा खून ऐसा है या हमारी नेचर ऐसा होता है। मैं एनसीसी में भी थी ना, हम लोग कैंप्स वगैरह में जाते थे, भाई दिल्ली वाले कुछ नहीं करते थे, फंसते वही थे, दिल्ली वाले कुछ नहीं करते थे। नाम हमेशा दिल्ली वालों का रहता था कि भाई दिल्ली वाले सबसे आगे और हैं। दिल्ली वालों की एक चीज ये भी अच्छी है कि आप पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी चले जाओ, इंक्लूडिंग इंडिया में भी आप कहीं चले जाओ, पर दिल्ली जैसे लोग और दिल्ली जैसा खाना आपको कहीं नहीं मिलने वाला है भाई। दिल्ली, जेन्युइन बता रहा हूँ, कहीं नहीं मिलेगा। जो ये बोलते हैं ना दिल्ली है दिल वालों की, उसमें भाई कोई कमी नहीं है। मतलब दिल्ली के लोग इतने वो है ना, मतलब अगर आप 5 मिनट पहले मिले हो ना, भाई हो आप, बिल्कुल घर जैसा रिश्ता हो गया आपका, ऐसे हो जाता है। और दिल्ली वालों की एक चीज ये है कि दिल्ली वालों ने जिसको भाई बोल दिया और जिसके घर पे खाना खा लिया, उसके घर पे कभी हाथ नहीं डालते। ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगती है, चाहे फिर वो किसी भी चीज से हो। बट कुछ लोग होते हैं कर जाते हैं। कोई नहीं, अपने दुखती रग में हाथ रखो। सो ये थी मेरी शादी से पहले की जर्नी, शादी के बाद की जर्नी बता दी है। बट हाँ, एट द एंड यही कहूँगी कि अगर आपका पार्टनर बहुत अच्छा है, सपोर्टिव है एंड आपकी फैमिली सपोर्टिव है ना, तो आपको कोई भी, दुनिया की कोई भी, इवन भगवान तक नहीं रोक सकते हैं। मतलब शायद ये बहुत बड़ा वर्ड मैंने बोल दिया भगवान को इंक्लूड करने का, मगर भगवान भी ये देखते हैं कि आपकी अंदर की इच्छा शक्ति कितनी है, ये तो है, आप कितने मोटिवेट हैं। सो ये था आज का हमारा पूरा ब्रॉडकास्ट। एनी अदर क्वेश्चन? क्वेश्चन तो बाकी तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई देखो, जो जिसके साथ है उसके साथ खुश रहो, जिसके साथ आपको रहना है उसको खुश रखोगे तो आप भी इनकी तरह बन सकते हो। लाइक इन्होंने इतना सेक्रीफाइस के बाद भी ये नहीं कहा कि उनकी वजह से हुआ है या इसकी वजह से हुआ है या उसकी वजह से हुआ है। तो वैसे मैं एक चीज इमेजिन कर रही हूँ, मेरे साथ इतनी सारी चीजें हुई है, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक सेल्फ मोटिवेशन मेरा हमेशा ही रहता है ना। बढ़िया है ना, मतलब सपोर्ट करने वाले आपके पतिदेव। हाँ, पर वो तो है ही, और मतलब फैमिली का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है, इसलिए
अगर आपके बच्चे भी है ना, तो अपने बच्चों को कभी भी आप ये मत कहो, अगर वो गिर गया है ना, उसको जाके पुचकारो नहीं कि हाय तुझे चोट लग गई है। गिरने दो, उसको खुद से खड़ा होने दो, वो तभी एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनेगा। इनका बच्चा इनको पुकार रहा है पर ये सुन नहीं रही है। आइए खड़ा हुआ है, आइए आप भी आओ आइए। जॉर्जी आओ। भाग गए आप वो भी। हाँ कंटिन्यू करिए आप, हंसी तो मजाक चलना चाहिए। हाँ, तो ये चीज़ रहती है, तो उनका भी एक स्पेस होना चाहिए, उनकी भी एक लिमिटेशन उनको देनी चाहिए। अभी हम लोग यहाँ ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, तो बट उसको पता है कि इस रूम में नहीं आना है, तो वो वहीं से आउट हो गया। बढ़िया बढ़िया। तो बेसिकली आपकी डेली लाइफ में इतना कुछ चलता है, तो आप कभी अकेले बैठ के ये नहीं सोचते यार ये नहीं होना चाहिए था मेरे साथ, या ये होता तो ऐसा होता? क्योंकि देखो मैं ओवर थिंकर हूँ, मेरे साथ अगर ये फोन गिरा है ना, तो मैं इसको ये सोचूंगा, इसको 100 तरीके से सोचूंगा कि ये इसको मैं किस टाइप से, मतलब इस चीज को मैं अच्छे वे में भी सोचूंगा, इस चीज को बुरे वे में भी सोचूंगा, इस चीज को मैं हॉरिबल वे में भी सोचूंगा, मतलब मैं इसको ना 100 तरीके से सिचुएशनशिप में ले जाऊंगा इसको मैं। नहीं, होता है, सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, मैं भी एक इंसान ही हूँ, तो नेचुरली है कि मेरे साथ भी होगा। मैं भी ओवर थिंकर हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। बट मेरी ओवर थिंकिंग या फिर मतलब जब भी मैं नेगेटिव होती हूँ ना, तो उसके 2 प्लस पॉइंट होते हैं। या तो मैं किसी दोस्त से बात कर लूँ, अपना सारा गुस्सा निकाल दूँ, तो मतलब बहुत किसी को बढ़िया। शेयर कर दूं। किसी के साथ शेयर कर लूँ। मेरे मतलब कितने ही फ्रेंड्स है, लोग बोलते हैं कि स्पेशल फ्रेंड 2-3 होने चाहिए। मेरे बहुत सारे स्पेशल मतलब 2-3 फ्रेंड हैं, मगर बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको मेरी लाइफ के बारे में पता है। बस यही चीज मतलब मैं क्योंकि यार देखो क्या होता है कि एक टाइम पर एक पर्सन बिजी है, तो दूसरे से तो बात कर सकते हो ना आप। तो वो चीज़ें होती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अपनी चीज़ें शेयर करने में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, बट हाँ ये है कि आप जो मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे होते हो ना, वो थोड़ा सा रिलैक्स पॉइंट हो जाता है। एंड अगर वो भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, गाना चलाती हूँ, डांस कर लेती हूँ, सबसे बढ़िया ये, रील बना लो, घूमने चले जाओ, या सबसे बच्चों बढ़िया। के साथ खेलो। तो अभी तो आजकल की डेट में मैं बताऊँ, मैं जब से घर पे रहने लगी हूँ ना, मुझे सच में मतलब सोचने का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। इवन मेरा भी है ना, न्यू कंटेंट भी नहीं सोच पा रही हूँ। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ी एक प्रॉब्लम चल रही है। प्रॉब्लम तो नहीं है, बट बिजी इतनी ज़्यादा हो गई ना बच्चों में, क्योंकि मिशू का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, स्कूल का चेंज एकदम से हो गया। 6:30 उसे उठना होता है और 7:30 स्कूल जाना है, बहुत देन है। 2:30-3 बजे तक घर आती है, तो वही सारी चीज़ें उसी में निकल जाती हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि मतलब लाइफ है, अप डाउन्स आते ही रहते हैं। आप पेड़ों से सीखो ना, पेड़ों के पत्ते हर साल पतझड़ में झड़ते हैं, वो दोबारा मगर फिर आते से हैं। दोबारा पत्ते आते हैं, मगर पेड़ वहीं के वहीं खड़ा होता है। कितने भी आंधी आए, कितना भी तूफान आए, उसे कोई नहीं मार सकता, बस क्योंकि वो ऐसे ही सेल्फ बनना मोटिवेट पड़ेगा, रहता है। ऐसे ही बनना पड़ेगा आप लोगों को भी। और दूसरे लोग उसमें क्या काम करते हैं, दूसरे लोग अगर उसमें पानी डालते हैं, तो उन लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट रहता ही है। तो यहाँ पर पानी डालने वाले आपके दोस्त होते हैं, जिनके साथ आप बातें शेयर कर सकते हैं। बातें शेयर करनी चाहिए, कोई नहीं मिले ना यार, तो मुझे कनेक्ट कर लेना, मुझसे बातें शेयर कर लेना। सबसे बढ़िया। आई एम ऑलवेज बी योर फ्रेंड। सो बढ़िया है। ये थी मेरी पूरी स्टोरी। मतलब बहुत सारी चीजें यार, बातें करने में ना मेरे पास मतलब वक्त कम है, और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं लोगों को बताना चाहती हूँ, बताओ बताओ। बट नहीं बता सकती। अभी हमारे पास समय कम है। यूट्यूब वरना कोई नहीं देखेगा। हाँ, तो ये चीज़ें हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं हर एक की लाइफ में। तो ये तुम्हें भी कहना चाहूँगी कि कभी भी लाइफ में कितनी भी वो हो जाओ डिमोटिवेट, नहीं होना है कभी भी। यही तो दिक्कत है। तो गाइज ये था इनका पॉडकास्ट, बढ़िया एकदम। हमने पहली बार स्टार्टअप करा था, और आई होप आपको ये अच्छा लगा। इनके चैनल के लिए, इनके लिए सब्सक्राइब जरूर करो। बाकी अभी अगर आप इस वीडियो पे मतलब लाइक पॉडकास्ट पे प्यार दिखाओगे, तो ऐसे ही हम लोगों को लेके आएंगे, जिन लोगों को मतलब, और पॉडकास्ट जो बनाते हैं वो लोग ना नामचीन बंदे लेके आते हैं। लाइक कोई इसकी मैं ऐसे नाम नहीं ले सकता, बट जितने भी हैं वो सारे फेमस लोग होते हैं। यूट्यूबर ले लो, एग्जैक्टली। सेलिब्रिटीज ले लो। हम इस मोटिव से बना रहे हैं कि हम रैंडम बंदे को पकड़े, लाइक किसी भी आस पड़ोस के किसी को पकड़ लिए, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो वो लोग, क्योंकि उन जो सेलिब्रिटीज होते हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उनकी लाइफ में सबकी ऑलमोस्ट सेम ही कहानी है कि यहाँ से इतना पैसा आया, यहाँ से इतनी ब्रांडिंग आई, यहाँ से इतना वो आया, यहाँ से ये सेटअप करा।
अब लोगों का क्या है, हमारा हमारा लाइफ में कुछ चल रहा है, हम बहुत सुखी से जी रहे हैं, और साथ वाले बिल्कुल आपके सामने साथ वाला पड़ोसी ऐसा है कि उसको 2 रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं, तो उसकी लाइफ क्या है, आपको हमारे को भी नहीं पता, ना दुनिया को पता है, वो वहीं का वहीं 2 रोटी में ही जी रहा है, 2 रोटी में ही। देखो मेरे हिसाब से तो है ना, हर एक पर्सन अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सेलिब्रिटी होता ही है। अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी होता है। पर्सनल लाइफ में हर एक पर्सन सेलिब्रिटी होता है। बट ये चीजें होती हैं कि कुछ लोग नाम बहुत अच्छा कमा लेते हैं, कुछों के नाम दबे रहते हैं। तो यहाँ पर हम आपको उन लोगों से वाकिफ कराएंगे जो लोगों की रियलिटी में कुछ स्टोरी है, क्या उनकी स्ट्रगल्स है, और उनकी उन स्ट्रगल्स की वजह से आप किस तरीके से मोटिवेट हो सकते हैं। ये तो